प्रणाम करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। माँ की वंदना का आदेश किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित सर। और माँ के चरणों में अपना एक छोटा सा गीत रखती हूँ। नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे। ज्ञान का प्रकाश दे ज्ञान का प्रकाश दे, अस्तित्व मां सवार दे। नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे। है प्रणम्य शक्तियां तुम्हारी मां, तुम्हें नमन। है प्रणम्य शक्तियां तुम्हारी मां, तुम्हें नमन। वेद ज्ञान शास्त्र का हो कोश तुम्हें नमन। वेद ज्ञान शास्त्र का हो कोश तुम्हें नमन। वंदनीय भारती वंदनीय भारती माँ, जग करे तुम्हें नमन। याचना करे है सब, शरण मिले के तार दे। याचना करे है सब, शरण मिले के तार दे। नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे। बारिश हो रही है। बैठना तो बैठना। आइए। मैम सामने खास कवि हमारे बहुत ही अजीज प्रिय अमित अंपा जी, मेरी समझ से परिचय देने का कोई अतिथि नहीं लगता है, कोई मोहताज नहीं है। सारा मंच अमित जी के नाम से ही जाना जाता है। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जो मंच सजा है, ये सब अमित जी की ही देन है। तो ये तो सम्मान के लायक नहीं है, इनका सम्मान जरूर होना चाहिए। और ये तो मेरे दिल में बसते हैं। सम्मान तो एक दिखावा मात्र है, लेकिन वास्तविक सम्मान जो है वो दिल से है। और अमित जी मेरे दिल में बसते हैं। मैं इनका बहुत ही आदर और सम्मान करता हूँ। मैं भव्य मंच को नमन करता हूँ। भव्य नमन मंच जहाँ पर की अध्यक्षता साक्षात गुरु कर रहे हो, और गुरु देव से भी ऊपर है, हमारे प्रभु से भी ऊपर है। मैं आपके चरणों में शिष्यत नहीं करता हूँ, ऐसे भव्य मंच का मैं नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इन्होंने कहा तो कुछ अच्छा, अनिल त्रिपाठी जी हैं, और जो भी मुख्य अभ्यागत जो हैं मुख्य अभ्यागत हमारे जो हैं परमादरणीय दादा रामकिशोर जी हैं। उन्होंने जो भी अपने बारे में कहा, वास्तव में आपकी ये एक महानता है। आज जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, ये मंच की सज्जा और हम यहाँ पर खड़े हैं, बोल रहे हैं, ये सब देन दादा रामकिशोर की ही है। और उस कार्यक्रम में दादा रामकिशोर मंच का संचालन कर रहे थे, और संयोजन हमारे प्रिय अमित जी का ही। वो कार्यक्रम बहुत ही भव्य था, और वही कार्यक्रम जो दादा ने हमें प्रोत्साहन दिया, वो प्रोत्साहन ही मुझे वहां से लेकर के आज यहाँ तक ले आई है। मैं आपके चरणों में शिक्षक नमन करता हूँ, कोटि में नमन करता हूँ। दादा के लिए सम्मेलन तो होते ही रहते हैं, आप लोग हमेशा सम्मेलन में जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं अपनी बातों को, लेकिन यहाँ पर जो हम एकत्र हुए हैं उसमें मुख्य यही है कि हम लोग एक दूसरे के दौर तक पहुंचे। साहब आपको सम्मानित करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि हमारे अंदर ऐसा कोई खास काव्य पाठ भी नहीं है, कविता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ये बड़प्पन है जो उन्होंने मुझ जैसे कवि को सम्मानित किया। मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। और आज नहीं, मेरी समझ से कई वर्षों से मैं डॉक्टर साहब से परिचित हूं, उनकी रचना धर्मिसा से परिचित हूं, उनकी समाज सेवा के कार्य से परिचित हूं। वे
हम लोग तो हैं, लोगों के लिए साहित्य लिखते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब लोगों की तन की भी चिकित्सा करते हैं और मन की भी चिकित्सा करते हैं। आवश्यक है तन और मन दोनों समाज के लिए स्वस्थ रहे। तमाम ऐसे लोग हैं जिनका शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन उनकी मनोवृत्तियां ठीक नहीं है। साहित्य हमारी मनोवृत्तियों को ठीक करता है। तो आदरणीय डॉक्टर साहब ने अपना ये हॉस्पिटल चला करके यहाँ पर मरीजों की वो तो सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन कविता के माध्यम से समाज में फैले हुए रोग को भी अपनी कविता के माध्यम से दूर करते हैं। ये एक बड़ी बात है। और जहां तक भाई अमित अनपढ़ का सवाल है, वो व्यंग्यकार हैं, हास्य के कवि हैं, लेकिन उनकी हास्य की कविताओं में जो संवेदना छिपी है, जो मानवता का दर्द छिपा है, वो निश्चित ही वंदनीय है। उम्र में तो हमसे छोटे हैं, लेकिन कविता के क्षेत्र में पूरे देश में इनका नाम है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उम्र में बड़े होने के कारण उन्हें आशीर्वाद भी देता हूं। उनकी लेखनी बहुत ऊंचाइयों पर जाए। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार अपनी कविताओं से वो पूरे समाज को जागृत करते रहें। ये कोई कवि सम्मेलन नहीं है, ये एक आत्मीय गोष्ठी है जिसमें 2, 4, 10 लोगों को मिल करके, हमारी तमाम बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे अनुज हैं। एक इंटर का बालक आया, उसने कहा कि अंकल जी हम भी कविता पढ़ेंगे। तो मैंने उससे भी कहा आप चलिए वहां पर अपनी कविता की शुरुआत करें। तो मैं यहाँ आकर के देखा तो हमें लगा कि मैं कहीं कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ। ये निराला जी का, पंत जी का, प्रेमचंद जी का ये चित्र लगा है, कलाम जी का, गांधी जी का, पटेल जी का। तो हमें लगा कि हम किसी कवि सम्मेलन में जा रहे हैं, बल्कि पूरे भारतवर्ष की एक साहित्यिक तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, हमें ऐसा लगा। तो निश्चित ही मैं अभिभूत हूँ। आप हमारे अतुल वाजपेयी जी श्रेष्ठ हैं, ओज के कवि यहाँ पर आ गए हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि कवियों के रूप में पूरा लखनऊ यहाँ पर उपस्थित हो गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जहां तक काव्य पाठ करने की बात मेरी है, मैं भी कम पढ़ूंगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा पढ़ूं, हमारी बहनें, हमारे मित्र कम पढ़ें, वे सब बढ़िया पढ़ेंगे। मैं सुनूंगा। कविता पढ़ने से ज्यादा सुनने में मैं ज्यादा विश्वास करता हूं, ताकि मैं सुनता रहूं और कुछ न कुछ आप लोगों से प्राप्त करता रहूं, सीखता रहूं। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। आपने कहा नहीं तो आ जाएंगे, ठीक है। तो तब तक हम लोग हैं, तो तब तक हमारे मैं चालूंगा कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, वो अपने 2 शब्दों में अपना आशीर्वाद, अपने शब्द हम लोगों को समर्पित करें। आदरणीय अनिल त्रिपाठी जी आए। आप लोग अच्छे हैं, हम लिख अच्छा सकते हैं। और आप लोगों के समक्ष मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, लेकिन ठीक है। आप लोगों के से आभार। नमस्कार भाइयों। आदरणीय के.एन. श्रीवास्तव जी और अमित अनपढ़ जी ने ये जो काव्य संध्या यहाँ पर आयोजित की, ये वास्तव में एक मानक काव्य संध्या के रूप में इसे दिया जाना चाहिए। मैं बहुत ही बधाई देता हूँ अपने दोनों मित्रों को, क्योंकि देश के बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार हैं भाई अमित अनपढ़ जी। इन्होंने लखनऊ की श्रेष्ठ कवयित्रियों को और कवियों को यहाँ पर बुलाया है। कई नाम लेना, एक का नाम लेना, दूसरे का नाम लेना तो एक के साथ अन्याय हो जाएगा, लेकिन जितने भी रचनाकार हैं यहाँ पर सब एक से एक श्रेष्ठ हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर करे इसी प्रकार के कार्यक्रम हमारे शहर में और देश में आयोजित होते रहें। सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी को प्रणाम।